एक बात है कि स्त्री कितना भी खुश करने की कोशिश करे अपनी फैमिली को, जब वो नई बहू बन करके कोशिश करती है मैं अच्छी बहू बनूं, सब मुझसे खुश रहें, मैं जितनी मेरे से हो उतनी मैं सेवा करूं सबकी, जितना मेरे से हो मैं कार्य करूं सबका। लेकिन क्या कारण रहता है कि वो खुश नहीं कर पाती, हताश, निराश, परेशान। जब ज़िंदगी के लाइफ के क्या कहते हैं 20-25 साल निकल जाते हैं, फिर वो एक ऐसी मजबूर महिला बन जाती है कि ना तो किसी के लिए अच्छा ही करते बनता है और बुरा तो किसी के साथ कर ही नहीं सकती। जो अच्छी बहू बनने की कोशिश करती थी बुरा नहीं कर सकती वो, ये तो मेरा पक्का वादा है। फिर भी सास, ससुर, देवर, जेठ, ननद, ननदोई क्या है, कमी ढूंढते हैं कि इसकी कमी कहाँ पकड़े। चाहे ज़माना तारीफ़ कर रहा हो उसकी, लेकिन वो कमी ढूंढेंगे। वो कैसे बुरा साबित करें कि वो ये काम करते हैं, कि बुरा साबित कैसे करें इसको, इसी में लगे रहते हैं, निरंतर प्रयास में रहते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि इनको किस तरीके से बुरा बनाऊं, और वो अपने इसी प्रयास में रहते हैं। उधर वो अनजान महिला, वो इन चीज़ों को समझ भी नहीं पाती कि ये क्या चल क्या रहा है, आखिर इन लोगों के बीच में चल क्या रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, कहाँ मेरी गलती हो रही है। मैं तो टाइम से उठ रही हूँ, सबके लिए नाश्ता, खाना, सबकी साफ सफाई, सबके बर्तन, कपड़े आदि आदि, आने जाने वालों का भी सारा काम देखना करना, सब कुछ करती है। सबको खिलाने के बाद खाना, सेम ऐसे ही शाम का होता है, सभी के साथ होता है ज़्यादातर। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि कुछ जो हैं इन चीज़ों में आगे निकल जाते हैं। ऐसा वो क्या करती हैं, उनकी बुराई नहीं होती, वो कुछ करे ना करे फिर भी उनकी तारीफ होती है, किसी को समझे ना समझे फिर भी तारीफ होती है। होता है कुछ, इसका रीज़न क्या है, ये रीज़न मुझे कोई बताए, फिर मैं उस महिला को जवाब दे सकूं। मेरे से किसी ने पूछा है ये, उन्होंने अपनी परेशानी बताई और मेरे से सवाल पूछा कि बताइए दीदी इसका क्या करना चाहिए, कैसे करूं। पूरी लाइफ हो गई, क्या करना है, क्या कर सकते हैं। मैं तो ये चाहती हूँ मेरा परिवार खुश रहे मुझसे, और सबकी खुशी में ही मुझे अपनी खुशी लगती है, लेकिन ऐसा हो ही नहीं पाता। यहाँ तक कि पति भी मेरा सपोर्ट नहीं करते। तो मैंने कहा ठीक है, मैं अपने यूट्यूब फैमिली से पूछती हूँ, बात करती हूँ, कहीं ना कहीं कोई ना कोई समाधान मिलेगा तो बताऊँगी मैं आपको। तो आप मुझे बताइए कमेंट करके, आगे की बहुत कहानी है उसकी, वो सारी बात मुझे शेयर करती हैं तो मैं आपको भी बताना चाहूँगी। आप मुझे इस बात का जवाब ज़रूर दें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं तो मैं उनकी थोड़ी सी मदद कर सकूं। वो अपना नाम नहीं बताएंगी और वो सामने भी नहीं आना चाहती हैं, लेकिन वो मेरे से सवाल पूछती हैं। मैंने बहुत कुछ समझाने की कोशिश भी की उनको कि ये तो संसार का नियम है, अच्छाई करो कि बुराई मिलेगी, ये तो संसार का नियम है, प्रकृति का नियम है। तुम अच्छा करो किसी के साथ बुराई मिलेगी, तुम कुछ मत करो तो बुराई नहीं मिलेगी, लेकिन तुम अच्छा ही करोगे तो बुराई मिलेगी। मैं समझाती हूँ अपने तरीके से, आप अपने कार्य में लगे रहिए। बाकी ये हमारे सब प्रारब्ध से है, जैसी फैमिली मिलती है, जो भी हमें मिलता है रिश्ते में, वो हमारे प्रारब्ध से ही होता है।
जब हम जन्म लेते हैं, माता पिता ये प्रारब्ध से, भाई बहन प्रारब्ध से, बाकी फैमिली प्रारब्ध से, इसी तरह से शादी के बाद की फैमिली भी प्रारब्ध से ही मिलती है। यहाँ का कुछ भी नहीं है, सब ऊपर नियति का ही है, निर्धारित जी किया हुआ कार्यक्रम है, जो नियति ने ही निर्धारित किया है। और नियति हमारे कर्मों से बनती है। कुछ ना कुछ गलतियाँ हम लोगों से होती हैं जिनको हम नहीं समझ पाते हैं, वही हमें प्रारब्ध के रूप में इस जीवन में या इस जीवन में नहीं मिल पाती हैं तो और जीवन लेना पड़ेगा, तब पूरी हो पाएंगी। लेकिन होती हैं, हमारा प्रारब्ध ही हमारा जो है हमारे कर्मों से बना हुआ है और उसी से हमारी किस्मत निर्धारित की गई है। इतना तो मुझे पता है और यही मैं उनको समझाती भी हूँ। अब आपकी राय क्या है, आप मुझे बता सकते हैं उनकी समस्या का समाधान। हालांकि मैं देखती हूँ और भी सबको देखती हूँ, और मैं YouTube पे भी देखती हूँ कि मतलब इस तरीके की परेशानियाँ स्त्रियों के साथ, महिलाओं के साथ आती ज़रूर है। पता नहीं महिलाओं के साथ ऐसा क्यों होता है, कह नहीं सकती। जो अच्छी महिलाएं हैं उनके साथ ही ऐसा होता है, जो निभाना चाहती हैं, जो फैमिली को निभाना चाहती हैं, उनको फैमिली सपोर्ट नहीं करती। और जो शुरू से ही खुरापात करने में उस्ताद रहती हैं, उनकी सपोर्ट करती है फैमिली। ये तो मैंने देखा है, लेकिन बुरा लगता है, अफसोस होता है। भाई प्रारब्ध है, जो भी है, कर्म है, नियति है, जो भी है, हमको तो नहीं पता है कि क्या है, ये हमें नहीं पता, हम नहीं जानते, वो तो ऊपर वाला जानता है। हमने क्या लास्ट वर्त में किया है, पिछले जन्म में हमने क्या किया है, तो इसको हम तो याद रख नहीं पाते हैं, हमें तो याद नहीं है, लेकिन ऊपर वाले को सब याद है, वो हमें देता है। तो इसमें हमारी तो कोई गलती नहीं है। जब हमें याद ही नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। अब यही हो सकता है कि बातचीत करने से हमें थोड़ा सा सामने वाला कोई समझा देता है, कोई समझदार व्यक्ति मिलता है जो समझा देता है, उससे हमें थोड़ी सी संतुष्टि हो जाती है। बहरहाल पूरी संतुष्टि तो नहीं होती, इतना तो पता है, पूरी संतुष्टि तो नहीं होती। कोई समझे या ना समझे, जो अंदर का दुख होता है, अंदर का पछतावा होता है, अंदर की जिल्लत सहनी पड़ती है महिलाओं को, उसका निराकरण नहीं हो पाता इस चीज़ से। या तो हमको याद रहता है भाई हमने ये किया था, इसका ये रिजल्ट है, तो ऐसा तो हमें याद नहीं, इतने तो हम ज्ञानी है नहीं, है ना, साधारण महिलाएं हैं, क्या कर सकते हैं। आगे की बात, आगे की चर्चा हम फिर रखेंगे। वीडियो लंबा हो गया है। आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, बेल आइकन को भी दबा दें। मैं इस तरीके की बातें शेयर करती रहूँगी। मेरी फ्रेंड बहुत हैं और इस तरीके की बातें, क्योंकि मैं सोशल वर्कर भी हूँ ना, तो सोशल वर्क करती हूँ, तो मेरे पास इस तरीके की महिलाओं का, बहनों का आना जाना बना रहता है। वो थोड़ा सा बताती हैं, सोशल वर्कर हूँ मैं। अब मैं ये तो नहीं बताऊँगी क्या है, कहाँ से हूँ, किस तरीके से हूँ, लेकिन हाँ मैं सोशल वर्कर हूँ, इतना बता सकती हूँ। RSS मेरी मुख्य स्ट्रीम है। मैंने RSS से ही सोशल वर्किंग का कार्य आरंभ किया है। बाकी और अन्य संस्थाएं भी हैं, NGOs हैं जिनसे मैं जुड़ी हुई हूँ, उनमें मैं काम करती हूँ। तो इस तरीके की चीज़ें सामने मेरे आती रहती हैं और मैं उनका समाधान ढूंढती हूँ, खुद भी करती हूँ। आप लोगों से सबसे राय लेकर भी फिर मैं काम करती हूँ, किसी से पूछती हूँ, फिर उनका समाधान भी करवाने की कोशिश करती हूँ। जैसा भी होता है तो वो मैं करती हूँ। आप मुझे बता सकते हैं, मेरा भी मार्गदर्शन कर सकते हैं। और ऐसी महिलाओं के लिए कोई और ऑप्शन हो
जिससे वो अपने मानसिक तौर से परेशान ना हो। जो भी है ठीक है, बच्चों के साथ इतना भजन पूजन नहीं कर पाते हैं वो लोग, तो थोड़ा सा उनको मन में थोड़ी गिलानी रहती है। बच्चों के साथ इतना नहीं हो सकता, छोटे बच्चे हैं किसी किसी के, तो वो पीड़ित हैं फैमिली से, परिवार से, अपने से, पति से, तो उनका सहयोग करना हमारा कर्तव्य है। भाई मन से तो परेशान ना रहे, बाकी का जो भी है ठीक है, मन से समझे, मन से स्ट्रांग बने वो महिलाएं, यहाँ तक मुझे लगता है मन से स्ट्रांग बने। बाकी मैं फिर दोबारा से और आगे की वीडियो में अपनी बातें शेयर करूँगी। तब तक के लिए राधे राधे, प्रणाम, गुड इवनिंग, गुड नाइट, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।